बोलेगा, सबके राज खोलेगा। प्रेम लीला के लिए तैयार हो जाइए। हर किसी से कनेक्शन जो है प्रेम प्रकाश का, देखिए प्रेम प्रकाश जैसे दलाल बनते नहीं है, ये बनाए जाते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड। अब इनका जो प्लांट है वो प्लांट अधिकारी चलाते हैं। वो क्या होता है कि जिनको डायरेक्ट पैसे लेने में शर्म आती है तो वो ऐसे तोते रखते हैं जिनके नाम पर वसूली हो सके। प्रेम प्रकाश की लीला, इतनी लीलाएं हैं कि आप समझ ही नहीं सकेंगे। आज आपको प्रेम प्रकाश के बॉडीगार्ड लेने की लीला भी बता देते हैं और प्रेम प्रकाश का पूर्व डीजीपी एमवी राव कनेक्शन भी बता देते हैं। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है कि प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड मिला कैसे। प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड मिला कैसे, इसकी एक कहानी है। देखिए कोरोना का जो पीरियड चल रहा था, इस दौरान झारखंड में तमाम लोगों के बॉडीगार्ड्स वापस ले लिए गए, लेकिन एक आदमी का दबाव था कि ना, प्रेम प्रकाश इज एन एसेट फॉर झारखंड। आयरन हैंड, वही आयरन हैंड वाले एसेट। एमवी राव साहब पूर्व डीजीपी, ईमानदारी की मिसाल, आयरन हैंड से क्रश कर रहे थे, जिन्होंने न्याय, जो कानून व्यवस्था जो चौपट करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं अब प्रेम प्रकाश के लिए कौन सा आयरन हैंड लाएंगे, मुझे नहीं पता। अब खेती करने चले गए हैं, हमने ऐसा सुना है। उन्होंने कहा था कि भाई गांव जाऊंगा, खेती करूंगा। वेरी गुड। सवाल यह उठता है कि जब सबके बॉडीगार्ड्स लिए गए तो एक दलाल को बॉडीगार्ड देने का इतनी हड़बड़ी क्या थी। रांची से 2 बॉडीगार्ड, बोकारो से 2 बॉडीगार्ड, हजारीबाग से 1 बॉडीगार्ड, यानी 5 बॉडीगार्ड, अनऑफिशियल बॉडीगार्ड। एक छोटी सी रिपोर्ट है, आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। प्रकाश को किसने दिया बॉडीगार्ड? किसको थी प्रेम प्रकाश के सुरक्षा की चिंता? आखिर एक दलाल को कौन दिलवा रहा था सुरक्षा? कोरोना काल था, पूरे देश में अफरा तफरी थी और ऐसे में पुलिस ने समीक्षा कर झारखंड भर से कई लोगों के बॉडीगार्ड्स वापस ले लिए। इसी कड़ी में प्रेम प्रकाश के बॉडीगार्ड्स भी वापस लिए गए, लेकिन फिर 2 की जगह उन्हें 5 अनऑफिशियल बॉडीगार्ड्स मिले। अब यहां एंट्री होती है एक और खिलाड़ी, नाम एमवी राव, पद पूर्व डीजीपी झारखंड। आप पूछेंगे पूर्व डीजीपी का भला प्रेम प्रकाश से क्या संबंध हो सकता है? तो आज आपको हम बताते हैं कि बॉडीगार्ड की पूरी कहानी क्या है और एमवी राव कनेक्शन भी क्या है। लेकिन उससे पहले इस चिट्ठी को देखिए। यह चिट्ठी एक वरिष्ठ अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने झारखंड के मुख्य सचिव, जॉइंट डायरेक्टर ईडी और डीजीपी झारखंड को लिखा है। इस चिट्ठी के विषय को पढ़िए, पूरा माजरा साफ हो जाए। इस चिट्ठी में मांग है रांची एसएसपी, बोकारो एसपी, हजारीबाग एसपी और डीआईजी हजारीबाग के कोड ऑफ कंडक्ट की जांच हो। इस चिट्ठी के माध्यम से सवाल उठाया गया है कि एक दलाल को आखिर किन परिस्थितियों में बॉडीगार्ड दिया गया। इसमें आरोप है कि दलाल प्रेम प्रकाश सरकारी खर्चे के 5 अनऑफिशियल बॉडीगार्ड्स के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करता था। प्रेम प्रकाश को रांची पुलिस की तरफ से बॉडीगार्ड दिया गया था। प्रेम प्रकाश को बोकारो पुलिस की तरफ से कोविड काल में बॉडीगार्ड हटाए जाने के बाद फिर से बॉडीगार्ड दिया गया। प्रेम प्रकाश को हजारीबाग पुलिस की तरफ से भी बॉडीगार्ड दिया गया था। कि प्रेम प्रकाश एक इलीगल काम करने वाले को सरकार के तरफ से बॉडीगार्ड 55 बॉडीगार्ड मिले हुए हैं, जिसमें एक बोकारो एसपी ने उन्हें ऑफिशियली बॉडीगार्ड दिया है, जो कि एक इलीगल काम करने वाले को सरकारी बॉडीगार्ड देने को लेकर के मैंने जांच के लिए डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी को लिखा कि ऐसे लोगों को बॉडीगार्ड किन परिस्थिति में दी गई, जिसमें रांची एसएसपी, बोकारो डीआईजी, बोकारो एसपी, हजारीबाग डीआईजी और एसपी की संलिप्तता पर जांच के लिए मैंने मांग किया कि किन परिस्थिति में ऐसे लीगल काम करने वालों को अंगरक्षक प्रदान की गई। साथ ही साथ हजारीबाग के डीआईजी, एसएसपी और वहां के निबंधक ने मिलकर एक जमीन के ट्रांजैक्शन को लेकर के गड़बड़ी की मिली भगत से ट्रांजैक्शन किया, जिसमें प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को फायदा पहुंचा। इस बात को लेकर के भी मैंने जांच की मांग कुछ पदाधिकारियों से की है। अब आते हैं पूर्व डीजीपी एमवी राव पर कि आखिर इस खेल में वो कहां पर। प्रेम प्रकाश कोयले की वसूली का काम भी करता था।
अधिकारियों के लिए प्रेम प्रकाश कोयले के पैसे कोयला तस्करों से लेता था। सूत्रों का कहना है कि पूर्व डीजीपी एमवी राव के लिए कोयले के पैसे प्रेम प्रकाश ही वसूलता था। पूर्व डीजीपी के ही प्रेशर में प्रेम प्रकाश को बोकारो के तत्कालीन एसपी ने बॉडीगार्ड दिया था। इसके लिए एक फर्जी कंपनी के एड्रेस का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, हजारीबाग से भी बॉडीगार्ड दिलवाने के लिए पूर्व डीजीपी का ही दबाव था। प्रेम प्रकाश की लीला अपरंपार है। प्रेम का कनेक्शन हर तरफ। वो तो शुक्र है ईडी का कि प्रेम ईडी के रडार पर चढ़ गए, वरना राज्य की एजेंसियों को प्रेम अंगुली पर नचाता था। बहरहाल ईडी को जांच करनी चाहिए कि प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड कैसे मिले। बॉडीगार्ड देने के लिए पुलिस कप्तानों पर प्रेशर किसने बनाया? किस पुलिस कप्तान के हाथ से प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड इशू हुआ? ईडी को बॉडीगार्ड से भी पूछताछ करनी चाहिए। बॉडीगार्ड्स बताएंगे प्रेम प्रकाश किससे मिलता था। बॉडीगार्ड्स बताएंगे प्रेम प्रकाश का किससे संबंध था। ईडी को इन बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ईडी की जांच में ये बॉडीगार्ड्स एक अहम कड़ी तो साबित हो सकते हैं, लेकिन यही बॉडीगार्ड्स प्रेम प्रकाश के करीबियों के लिए खतरा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।